अपनी मर्जी से स्कर्ट पहनता है, वो कहाँ से हमारे कल्चर में, मुस्लिम कल्चर में हाफ स्कर्ट जायज़ आप लोगों ने कर लिए? ये तो वेस्टर्न वो है। कहीं देखा जाता है कि रामनवमी की रैली पर पत्थरबाजी होती है, कहीं राजस्थान में सरकलम हो जाता है। तो ये चल क्या रहा है, क्या विचारधारा लेकर जो है एक कौम चल रही है? जैसा कि कुछ गलत नारेबाजी वहाँ पे हुई है कि तन सर से जुदा, ये बिल्कुल गलत अंदाज है एहतजाज करने का। तो लोकतंत्र है और उसको सुनने की आपके अंदर क्षमता नहीं है तो वो गलत है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इन दिनों देश में जो सियासत चल रही है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, जो नारेबाजी चल रही है, इस पर आप अक्सर सुनते होंगे बुद्धिजीवियों के बयान, नेताओं के बयान। लेकिन देश का आम मुसलमान इन सब मुद्दों को कैसे देखता है, वो इस पर क्या सोच रखता है, ये समझने के लिए आज हम सागरपुर में पहुंचे हैं। और सागरपुर के जगदम्बा विहार में जो मस्जिद है उसके तमाम अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी हैं मस्जिद के मेरे साथ और पूर्व अध्यक्ष हैं, एडवाइजरी कमेटी से लोग मौजूद हैं। ये लोग क्या सोचते हैं वर्तमान सियासत पर, वर्तमान मुद्दों पर इनकी सोच क्या है, ये आज हम इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, हैदराबाद में नारेबाजी चल रही है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इस नारे को आप कितना सपोर्ट करते हैं और क्या आपको लगता है कि ये इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ी हुई है? देखिए, कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म, उस धर्म का किसी भी उसमें विश्वास हो, ये इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि कोई ऐसी बात कही जाए जिससे नफ़रत में को बढ़ावा मिले। हैदराबाद में जो कुछ एहतजाज हुआ, एहतजाज करने का हक़ तो बहरहाल सबको है, संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। लेकिन कोई ऐसी बात जो हमारे अपने दीन के भी ख़िलाफ़ हो, उसको हम हरगिज़ सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि कुछ गलत नारेबाजी वहाँ पे हुई है कि तन सर से जुदा, ये बिल्कुल गलत अंदाज है एहतजाज करने का। इसको मुसलमान भी कंडम करते हैं, इस्लाम खुद इस चीज़ को कंडम करता है। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि कानून अपना काम करे। बार बार प्रॉफिट को गालियाँ देना और उनकी तौहीन करना, ये जानते हुए भी कि मुसलमानों का कैसा दिली लगाव पर अपने प्रॉफिट से है, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत को इस पे खुद एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती, प्रधानमंत्री किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। उनको खुद आगे आके इस पे एक्शन लेना चाहिए। टी राजा ने जो बयानबाजी की उस पर उनकी अरेस्टिंग भी हुई, पुलिस कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी हुई, तो क्या आप चाहेंगे उन पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने ये नारेबाजी की? देखिए, पहली बात तो ये इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये नौबत आई क्यों, पहला कमेंट्स किसका था। हरगिज़ हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। जो रिएक्शन में चीज़ आई है और गलत आई है, उसके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये इब्तिदा कहाँ से हुई, किसने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। टी राजा का कोई पहला वाक़या नहीं है। टी राजा पे 100 से ज़्यादा एफआईआर पहले से दर्ज है और जिसमें 18 एफआईआर कॉम्युनल माहौल बिगाड़ने के हवाले से ही हैं। कहीं देखा जाता है कि रामनवमी की रैली पर पत्थरबाजी होती है, कहीं राजस्थान में सरकलम हो जाता है। तो ये चल क्या रहा है, क्या विचारधारा लेकर जो है एक कौम चल रही है? हमारे हिसाब से तो ये कोई 7-8 साल तक अब सही है चल रहा, ज़्यादा माहौल बिगड़ा है। उससे पहले हम हिंदुस्तान में रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे, कोई लड़ाई कोई जानते नहीं था आपस में। जो हमारे रिश्ते में हमारा कोई ताऊ लगता है, कोई हमारा भाई लगता है, उसी रिश्ते से पुकारते थे, आज भी पुकारते हैं। लेकिन ऐसा माहौल ख़राब कर दिया देश का, इससे हम लोग सब परेशान हैं। और हमारा दीन तो खुद कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो, ना ये लौट के तुम्हारा खुदा को बुरा कहेंगे। और उनसे कह दो कि उनका तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हम ये जो
दरअसल में ये सियासत की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, वरना हमारे देश की जनता बहुत अच्छी है, बहुत मिलजुल के रहना चाहती है। चाहे दूसरी तरफ हो, वो वही सियासत में हम वो कर रहे हैं, और हमारे भी नेता इस पर सियासत में बोल रहे हैं, और इवन नहीं बोलना चाहिए, और कोई ऐसी बात ना कहें जिससे देश का माहौल ख़राब हो। हमारे बिल्कुल तमन्ना है इस चीज़ की कि हम लोग फिर उसी तरीके से रहें जैसे पहले रहते थे। कोई हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जात बात नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे हो? क्यों? बारहा बात हुई है, अभी 4 दिन पहले का स्टेटमेंट है, मुसलमानों को काटने की बात की है। किसका है वही? यतीम अरसिमानंद ने 20 लाख मुसलमानों को काटने की बात नहीं की। बताएं मुझे, धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को सफाया करने की बात नहीं की। जो राजस्थान में सरकलम होता है एक दर्जी का, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। देखिए, इस्लाम कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी बनिए नौ इंसान की जान बचाई। मेरा अपना मानना है कि पहले जैसे हमारे साबिर भाई ने बताया अभी कि 8 साल पहले बहुत प्यार मोहब्बत था सब में, और बहुत ही अच्छे से हम रहते थे। हिंदू मुसलमान का कुछ भी ऐसा लोगों को पता भी नहीं था कुछ भी। मगर जैसे अब माहौल बना हुआ है, इस माहौल पे लोग शांति बनाए रखें, प्यार मोहब्बत से रहें, अमन चैन का पैगाम दें, और टी राजा जैसे लोग जो अपनी सस्ती राजनीति के लिए एकदम से हाईलाइट होने के लिए जो ये नेता कर रहे हैं, उनको बचना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी का स्वागत भी करूंगा जिन्होंने उन्हें पार्टी से तुरंत निकाला। ऐसे ही अगर पार्टी से निकालते रहेंगे और उन पे कार्रवाई करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है ये छोटे नेता जो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं ये सब शांत हो जाएंगे। तर्क से सुधा होने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है, इसको कोई नहीं मानेगा और ना ही ऐसा कोई करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। लोगों को कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में है। पार्टी से निकालना ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश है कि भाई जो छोटे नेता पब्लिसिटी के लिए तुरंत बड़े नेता बनने के लिए जो हमारे को मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वो शांत होंगे, इससे असर फर्क पड़ेगा इससे। ठीक है। इससे पहले मुद्दा उछला था नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा ने भी पैगंबर पर कमेंट किया था, और उसके बाद उनको भी कई सारी धमकियां मिली कि उनका भी सर तन से जुदा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे अभी हमारे पूर्व सदर साहब ने बताया कि तन से जुदा होने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है, इसको कोई नहीं मानेगा और ना ही ऐसा कोई करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। लोगों को कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में है। तो आप मानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, नुपुर शर्मा को भी उन्होंने हटाया, जिंदल साहब को भी उन्होंने हटाया, टी राजा को भी उन्होंने हटाया, बेहतरीन कार्य कर रही है इस मामले में? हाँ, पार्टी से निकालना ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश है कि भाई जो छोटे नेता पब्लिसिटी के लिए तुरंत बड़े नेता बनने के लिए जो हमारे को मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वो शांत होंगे, इससे असर फर्क पड़ेगा इससे। सर आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, और एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या कहना चाहें, क्या इसकी वजह है? ये सब सियासत है साहब, और ये बहुत एक घटिया सियासत है। इस सियासत को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से हो। ये सब गलत है। हम लोग आपस में सब भाई भाई हैं, हम सब इंडियन हैं, और सबको हिंदुस्तान से प्यार है, और सब मालूम है रोज़गार चाहते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई चाहते हैं, अपने बच्चों के पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरियां चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों ये चाहते हैं, ना कि हम लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं चाहे किसी धर्म से हो, किसी धर्म से हो। आप चाहते हैं इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर कानून के तौर पर जो है सज़ा दी जाए कानून के मुताबिक, लेकिन एक और मसला है, आप चाहते हैं कि कानून के हिसाब से उन्हें सज़ा दी जाए, लेकिन ये भी कहा जाता है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि आपकी कौम अपना कानून चलाती है, शरिया। तो अब अगर आप सज़ा कानून के हिसाब देना चाहते हैं, नागरिकता कानून के हिसाब से चाहते हैं, तो शरिया में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर लोग कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, तो इस पर क्या? शरिया में ऐसी कौन सी चीज़ है? बुरखा की बात की जाती है कि बुरखा पहनते हैं शरिया में, लेकिन कहते हैं कि बुरखा कॉलेज में अलाउड, एक कॉलेज था उसमें मना कर दिया कि नहीं पहनना है। इस पर भी काफ़ी राजनीति। देखिए, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं। इन 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो बुर्के पे पाबंदी लगाना या ना लगाना आदमी की अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड था। तो कॉलेज में सब बराबर। कॉलेज में ही मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में भी इससे पहले कभी नहीं हुआ।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि कॉलेज अभी बने हैं, उससे पहले मुस्लिम लड़कियां नहीं पढ़ती थीं? मुस्लिम लड़कियां पहले भी पढ़ती थीं, बुरके में पढ़ती थीं, कॉलेज में भी पढ़ती थीं, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत आगे गई हैं लड़कियां। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये इशू इन 5-6 सालों में ही क्यों उठे? कहीं ये भी पॉलिटिक्स का शिकार हो गया बुर्का? हकीकत ये है। दूसरी बात ये कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से स्कर्ट पहनता है, वो कहाँ से हमारे कल्चर में, मुस्लिम कल्चर में हाफ स्कर्ट जायज़ आप लोगों ने कर लिए? ये तो वेस्टर्न वो है, वेस्टर्न लिबास है ये कहाँ से मुस्लिम हिंदू? आप मुस्लिम की तो बात छोड़िए, हिंदू कल्चर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पर्देदारी आज भी मौजूद है देहाती एरियो में। ये और बात है कि जितने पढ़े लिख गए लोग उतने नंगे होने शुरू हो गए, वरना हमारी सभ्यता, हिंदुस्तानी सभ्यता और हिंदू सभ्यता भी यही रही है कि इसमें पर्देदारी, शर्म, हया ये रही है, और आज भी है। देहातों में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसको पॉलिटिक्स में लाने का सबब सिर्फ अपनी सत्ता में घालमेल करना है और कुछ नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई, हम कौन सी श्रेणी में आ गए, हम सूडान के बराबर पहुँच गए, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। आई समझ में? कितनी नौकरियाँ चली गई लोगों की, कितनों को बेरोज़गार हो गए, इस पर कोई बहस नहीं कर रहा है। बुर्का है अहम मुद्दा, 3 तलाक है अहम मुद्दा। हाँ देखिए, 20% मुसलमानों का खौफ दिला के 80% हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया है इस हुकूमत ने। मुझे बताइए, 1053 का सिलेंडर क्या मुसलमान ही खरीद रहे हैं, हिंदू नहीं खरीद रहे? क्या 100 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये को सर्दी हिंदू ही खरीद रहे हैं, मुसलमान नहीं खरीद रहे? 200 रुपये का तेल जो है हिंदू ही खरीद रहे हैं। ये कहते हैं कि जो 3 तलाक का जो फैसला लिया सरकार ने वो गलत था, और जो फैसले, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ मुसलमानों को लेके बात करेंगे तो फिर टारगेट करना है जिसको मर्जी कर लीजिए। यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के वो हैं रिवाज। आप ग्रामीण एरियो में चले जाइए, आप दलितों में चले जाइए, आप ट्राइबल एरिया में चले जाइए, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न रिवाज, भिन्न भिन्न वो। आप मानते टारगेट कर रहे हैं? आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को। आई समझ में? क्या कश्मीर में ये मसला था कि वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते आप? नागालैंड में या त्रिपुरा वो और बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पे इस तरह के स्पेशल मुद्दे तो देश में ऐसे बहुत हैं कि एक छोटा इंटरव्यू जो है बहुत छोटा पड़ जाएगा। अगली बात पे आते हैं। लाल सिंह चड्ढा को बुरी तरह से फ्लॉप किया गया। आप युवा हैं अनीश भाई, आप क्या मानते हैं कि एक कौम को टारगेट किया गया, एक वो मुस्लिम है, इसी वजह से इसको फ्लॉप किया गया? मेरा अपना मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा फिल्म का विरोध किया गया वो गलत है, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि फिल्में बनती रही हैं और कभी विरोध नहीं हुआ उनका। लोगों को फिल्म से नफरत नहीं थी, लोगों को इस चीज़ से नफरत थी। आमिर खान ने पहले कहा कि जो है मेरी वाइफ को डर लगता है भारत में। कई सारे ऐसे कमेंट्स आए जिससे, सर उनसे बात कर रहा हूँ, जिससे लोग नाराज़ थे और इसी वजह से फ्लॉप किया। सलमान खान की फिल्म क्यों नहीं बॉयकॉट करते हैं लोग, उनकी क्यों की? देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं लोकतंत्र देश में रह रहे हैं, और जब हम इस मानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है तो हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर वो इस बात को लेकर चलते हैं कि उसकी वाइफ को डर लगता है तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? अगर जब मैं अपनी बात कह पाऊँगा तो लोकतंत्र है, और उसको सुनने की आपके अंदर क्षमता नहीं है तो वो गलत है। तो वो था, उनकी सोच थी, उन्होंने बोला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आमिर खान की फिल्में फ्लॉप कर दो। खाली आमिर खान ने फिल्म नहीं बनाई है, वो उसमें बहुत सारी टीम होती है, सारे समाज के लोग उस फिल्म को बनाते हैं मिलके, तो उससे सभी लोगों को नुकसान होता है। ऐसा फलाना ठीक है। हर धर्म के लोग, हर कौम के लोग ये चाहते हैं कि देश में अमन चैन बने रहे, सबको रोज़गार मिले और सब सुख शांति से रहे, और इन सभी चीज़ों का सरोकार जो है जनसंख्या से भी है। अब ये बात चल रही है कि जनसंख्या पर भी कानून आएगा और 2 बच्चों से ज़्यादा जो बच्चे करता है उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी, उन्हें ये नहीं दिया जाएगा। वो बहुत जल्दी इस कानून को लाना चाहिए। मैं भी पूरा समर्थन करता हूँ मोदी सरकार का। जो आपने बताया है कि ऐसा कानून आ रहा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत जल्दी लाना चाहिए।
मैंने नहीं बताया, ये तो बातें चल रही हैं। नहीं चल रही है तो फटाफट इसको संसद में पास करा के इसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। आप युवा हैं इसलिए इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन हो सकता है और लोग ना मानते हो। सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बोलिए। पहली बात ये है कि जो जनसंख्या निरंतर की बात है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी ख़ास कम्युनिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, सर ये माना जाता है? ये नैरेटिव बनाया जाता है, बस ये शिकायत है यही इस 7 साला हुकूमत की। मैं यही शिकायत है कि ये नैरेटिव तैयार करते हैं। मुझे ये बताइए, क्या बच्चे पैदा करने का ताल्लुक किसी धर्म से है या एजुकेशन, मतलब अनएजुकेटेड फैमिलियों से है या एजुकेटेड फैमिलियों से है? आज भी मुसलमानों में जो एजुकेटेड फैमिलियाँ हैं वो बच्चों को मतलब एक हद तक लिमिट में रखते हैं। जहाँ अनएजुकेटेड है वहाँ नॉन मुस्लिम भी खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है उसको आप समर्थन देते हैं कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। जो जिनके 2 बच्चे पैदा या 3 बच्चे पैदा करने का कानून चीन में भी बना और वहाँ वो डिसबैलेंस हुआ कि वो आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ये आपको खबर पता होगी। तो ये कभी नहीं हो पाएगा। ये कह रहे हैं कानून लाने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कानून बनते ज़रूर है, उस पर अमल कितना होता है तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सवाल ये है कि इस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है कि 2 बच्चों का भी गुजारा मुश्किल है, तो फिर तीसरा कहाँ से पैदा करेंगे? बिल्कुल, बहुत सही बात कही और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने विभिन्न मुद्दों पर अपने जो है बात रखी, अपने बयान रखे और इसके साथ ही हम भी चाहेंगे कि देश में कुछ ऐसे मुद्दे ना उठाए जाएं जिससे दंगे हो, फसाद हो और आपसी मनमुटाव बढ़े, बल्कि कोशिश करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि भाईचारा सभी धर्मों के बीच, सभी कौम के बीच बना रहे, क्योंकि देश में जो लोग रहते हैं वो लोग नहीं, एक परिवार है। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।